साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। आज फिर मैं आ गया तथागत के शरण में। देखिए, दीदार कीजिए, दर्शन कीजिए, इनके बताए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लीजिए। और मैं प्रत्येक दिन इस मार्ग से गुजरता हूँ, तथागत को दर्शन करता हूँ और आप लोग को भी दर्शन करने के लिए प्रेरित करता हूँ। तो इसका कारण है, जब देश में, दुनिया में असत्य हावी हो जाए तो सत्य को दिखाना पड़ता है। और हम लोग भी कुछ वर्षों से इधर देख रहे हैं कि इतना झूठ चीज़ों का प्रसारित किया गया कि झूठ ही लगता है कि अब सत्य हो गया है। तो सत्य को जिंदा रखने के लिए, सत्य के मार्ग पर लोगों को चलने के लिए हम सभी लोगों को आगे आना होगा। और जो सत्य हैं, क्योंकि बुद्ध ही सत्य हैं, बुद्ध ही शिव हैं, बुद्ध ही सुंदर हैं, यह बात हम सभी लोगों को बताना होगा अपने समाज। दूसरा, आज एक महत्वपूर्ण जो जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि आज 26 जून है। 26 जून 1874 को छत्रपति साहू जी महाराज का जन्म हुआ था। कोल्हापुर के राजा हुए थे और उन्हें आरक्षण के जनक कहा जाता है। भारत में जो आरक्षण की शुरुआत हुई, छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा ही हुई थी। उस समय जो स्थिति थी देश में, कहा जाता है कि उनके जो राज दरबार था, जिनमें 53 कर्मचारी थे, 53, उसमें से 46 सिर्फ एक ही जाति के थे। और वह किस जाति के थे आप समझ सकते हैं। तो वो कोई कंपटीशन से नहीं गए थे, वही जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, जो अपने आप को श्रेष्ठ, अपने आप को घोषित कर दिए थे, वही लोग कब्जा किए हुए थे। तो छत्रपति साहू जी महाराज ने आरक्षण की व्यवस्था किया और 50% पिछड़ों का उसमें रिप्रेजेंटेशन दिए। और आज भी लोग आरक्षण के खिलाफ में जो बात करते रहते हैं कि आरक्षण तो 10 वर्ष का ही था, 10 वर्ष का ही था, चिल्लाते रहते हैं। जहाँ भी देखिए, बहुत लोगों को तो नींद भी नहीं आता होगा। तो 10 साल का जो आरक्षण की जो बात है ना, तो वो नौकरी के लिए नहीं था। तो जो MP MLA जो बनते हैं उनके लिए था, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 और 332 में प्रावधान है। 330 में जो लोकसभा के लिए और 332 में विधानसभाओं के लिए जो चुना के जाते हैं, उनके लिए प्रावधान था कि 10 वर्ष के लिए ही उनका आरक्षण होगा और उसके बाद फिर उसे समाप्त किया जाएगा या तो फिर उसको पुनर्विचार किया जाएगा। और वो आज तक देखिए कंटिन्यूअस चलते आ रहा है। और जहाँ तक नौकरियों में रिजर्वेशन की बात है, तो यह तो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ों वर्ग का यह संवैधानिक अधिकार है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के 4 में दिया हुआ है। और 16 के 4 के A में है प्रमोशन में रिजर्वेशन, और 16(4) के B में है बैकलॉग को भर्ती करना है। आज भी आप देखिएगा, केंद्र सरकार में 4 लाख से ज़्यादा पद रिक्त है। मतलब अगर उसको भर्ती कर दिया जाए तो 4 लाख SC ST समाज के लोगों में नौकरियां मिल सकता है और ये लोग अपना खुशहाली ज़िंदगी जी सकते हैं। तो सोचिए सरकार का क्या स्थिति है। और NFC करके छाप दिया जाता है कि नॉट फॉर सूटेबल। तो इसलिए आरक्षण ज़रूरी है। और मैं एक और आंकड़ा में देख रहा था, एक दिन मैं पढ़ रहा था, जनसत्ता 2024 का है, जून या जुलाई महीना का है, जिसमें लिखा हुआ है भारत में जो भारत में जो कुल संपत्ति है, अर्थव्यवस्था है, उसमें 89% स्वर्णों का उसमें कब्जा है। बाकी जो 11% है उसमें 2.6% SC ST का है। तो बाकी जो 6-7% बचा वो OBC का है। सोचिए, इन लोग का जनसंख्या 85% अपने आप को लोग बोलते हैं और संपत्ति कितना है, मात्र 11%। तो इस तरह के जब असमानता समाज में रहेगा तो स्वाभाविक है वहाँ पर रिजर्वेशन देने की आवश्यकता होती है, प्रतिनिधित्व देने की आवश्यकता होती है। और यह रिजर्वेशन का मतलब प्रतिनिधित्व हुआ। रिजर्वेशन तो उसे कहा जाता है जो कोई जज बन गया और अपना बेटा को भी बिना पढ़े लिखे जज बना दे रहा है, तो उसे रिजर्वेशन कहा जाता है। जो कोई पुरोहित बन जा रहा है, पुजारी बन जा रहा है और बिना क्वालिफिकेशन के अपना बेटा को भी पुरोहित बना दे रहा है,
रिजर्वेशन तो उसे कहा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कंपटीशन दे करके जाता है, परीक्षा में शामिल होता है और काफ़ी मेहनत से बहुत कोशिश किया जाता है उसे छाँटने का। इसके बावजूद भी लोग नौकरियों में जा रहे हैं और इसमें लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। तो इन सारी बातों को सोचने समझने का दिन है और आज छत्रपति साहू जी महाराज को याद करने का दिन है। 26 जून 1874 को उनका जन्म हुआ था और जो यह रिजर्वेशन जो लागू किए थे उन्होंने 26 जुलाई 1902 ईस्वी में लागू किया था। और इन्होंने बाबा साहब को काफ़ी मदद किए थे, अपने मंच दिए थे और तभी बाबा साहब पूरे भारत में प्रसिद्ध हुए, देश दुनिया में फेमस हुए। दूसरा एक और आता है, लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं, छत्रपति साहू जी महाराज और सयाजी गायकवाड़। सयाजी गायकवाड़ थे जो बाबा साहब को छात्रवृत्ति दिए थे और विदेश में पढ़ने के लिए भेजे थे। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं करेंगे। जो सयाजी गायकवाड़ थे वो गुजरात के बड़ौदा के थे और छत्रपति साहू जी महाराज थे वह थे यहाँ के क्या बोलते हैं कोल्हापुर के थे। तो इस बात को जानकारी रखें। चलिए।